हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश के अंतर्गत आपका जो प्रोज है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12 इंग्लिश में हम लोग प्रोज से आज बात करेंगे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उनके आंसर के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी का बिल्कुल आंसर मिलने वाला है और सारे के सारे क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर से देखिएगा, काफी ज्यादा देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ होने वाले हैं। तो चलिए इनके आंसर के साथ देख लेते हो। देखिए आप सभी जानते हैं कि यार प्रोज से आपका जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा। 6 से 7 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो नंबर 1 पर आपका देखिए क्या आता है कि व्हाट डिड, ठीक है, व्हाट डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को देखिए, आपको इंग्लिश में जो है याद करने में प्रॉब्लम क्या होती है। आप सभी जो है काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया इंग्लिश में पास होने के लिए कुछ बता दीजिए, या इंग्लिश में हम कुछ भी नहीं पढ़े, ऐसे मतलब कई सारी चीज जो है आ रही थी। तो मैंने सोचा कि यार आपको जो है एक एक वीडियो दे दिया जाए इंग्लिश के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आपको अब जो है इंग्लिश पर भी एक एक वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जो कि मतलब एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में कवर करूंगा। क्योंकि देखिए एक ही वीडियो में अगर सारी चीजें बता दी जाएंगे तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाता है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आपको पहले प्रोज पर बता दिया, उसके बाद पोएट्री हो गया, सप्लीमेंट्री, एक एक चीज जो एक एक वीडियो में कवर कर दूंगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट डिड फ्रेंच फीलिंग्स, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो फ्रेंच एक प्रकार से क्या है, उन मतलब फीलिंग्स मतलब क्या है, एक प्रकार से एहसास। ठीक है, फीलिंग्स का मतलब आप समझ रहे हैं। इसके बाद है कि क्या फीलिंग्स थी फ्रेंच की, ठीक है, अबाउट एम हैमल, एम हैमल के बारे में, जब स्कूल को मतलब चेंज मतलब कि स्कूल को जो है बदला गया या छोड़ा गया, तो मतलब कि जो फ्रेंच है उनकी क्या फीलिंग थी एम हैमल के बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा, तो इसका आंसर आपको कैसे देना है। देखिए बिल्कुल मतलब कॉपी है एक प्रकार से, आप समझ सकते हैं, ऐसे ही कॉपी में आपको लिखना है। बाकी देखिए कलरफुल पेन तो यूज करना नहीं होता वहां पर, तो आप लोग कलरफुल पेन यूज मत करिएगा। बाकी आपको आंसर जो है इसी टाइप से देना है। तो चलिए इसका आंसर आपको कैसे देना समझिएगा थोड़ा सा। यहां पर है आंसर कि फ्रेंच वाज शॉक्ड हिम व्हेन, मतलब कि जो फ्रेंच था वह शॉक्ड मतलब कि स्तब्ध रह जाना। शॉक्ड का मतलब क्या होता है, हैरान रह जाना या स्तब्ध रह जाना। ठीक है, अचानक से जैसे कोई चीज हो जाती है और हम उसको मतलब देखते हैं आश्चर्य से, ठीक है, तो वो क्या होता है, शॉक्ड इसे बोला जाएगा। ठीक है, मतलब कि वह स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया। तो देखिए French was shocked when he heard that M. Hamel was leaving the school forever, मतलब कि जो फ्रेंच है वह शॉक्ड हो गया जब उसने सुना, when he heard that M. Hamel was leaving, मतलब कि जब उसने सुना कि जो एम हैमल है वह स्कूल को छोड़ रहे हैं। ठीक है, स्कूल लिविंग मतलब कि छोड़ना, तो वह क्या हो गया, शॉक्ड हो गया, क्योंकि उन्होंने सुना कि जो एम हैमल है वह हमेशा के लिए स्कूल छोड़ रहे हैं, तो एक प्रकार से वो जो है शॉक्ड हो गए। इसके बाद है कि हिज फीलिंग्स, मतलब कि उसकी जो फीलिंग्स थी, यानी कि उसके जो एहसास थे, फीलिंग आप बोल सकते हैं, तो हिज फीलिंग्स नाउ चेंज, मतलब कि उनकी जो फीलिंग्स है वह चेंज हो गई। कैसे, टुगेदर ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर नथिंग लर्निंग दिस लेसन, ही फॉरगेट ऑल अबाउट एम हैमल रूलर, ठीक है, एंड हिज क्रंकी नेचर। मतलब इतना देखिए शॉर्ट में आंसर लिखना, ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता, क्योंकि अगर आपको अगर बहुत ज्यादा बड़ा आंसर बता दिया जाएगा तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ खास मतलब ये नहीं देखना कि आपको जो है बहुत बड़े बड़े आंसर लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में। आप इतना ही लिखने, जितना क्वेश्चन का आंसर आपको देना एकदम सॉलिड होना चाहिए, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं ना। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करते हुए चलना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है पहला आंसर जो इसका आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से लिखना, और बाकी आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको दोबारा से जो है वीडियो ना देखना पड़े, और बाकी आप लोग तैयार कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। मतलब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एम हैमल ने अपनी जो फ्रेंच भाषा है उसके बारे में क्या कहा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड एम हैमल। ठीक है, समझिएगा यार क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको जो कई बार बताया है कि इंग्लिश में आप सिर्फ रटना भूल जाइए, मात्र क्वेश्चन को आप समझिए। जैसे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहां पर होती है मैं जानता हूं। आपको जो है ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हमें आंसर क्या देना है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद आंसर तो आप चुटकियों में दे देंगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब जो एम हैमल है उन्होंने अपनी भाषा, जो उनकी फ्रेंच भाषा थी उसके बारे में क्या कहा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखिए कैसे देंगे, लिखेंगे कि ही कॉल्ड, ठीक है, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मतलब कि जो एम हैमल है उन्होंने अपनी भाषा के बारे में क्या कहा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो यहां पर आंसर देना है कि ही कॉल्ड, उन्होंने कहा फ्रेंच इज फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मतलब कि जो फ्रेंच भाषा है वह क्या है, बहुत ही सुंदर है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में।
ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। मतलब उन्होंने बताया कि जो हमारी जो मतलब की जो फ्रेंच भाषा है उसकी मतलब एक प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो हमारी फ्रेंच भाषा है वह पूरे संसार में सबसे सुंदर है, या एक प्रकार से ब्यूटीफुल का मतलब यही होगा ना, तो मतलब सबसे सुंदर है। एंड यहाँ पर बताया गया कि वर्ल्ड ही सेड, और उसके अलावा उन्होंने फिर क्या कहा, दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। मतलब उन्होंने यह भी कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट और तार्किक भाषा है। मतलब क्लियरेस्ट का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, मतलब कि उसके जो वर्ण है एक एक बिल्कुल अच्छे तरीके से स्पष्ट है, और तार्किक मतलब कि लॉजिकल लैंग्वेज मतलब कि तार्किक भाषा है। तो मतलब उन्होंने अपनी भाषा के बारे में यही सारी चीजें बोली कि मतलब कि कहा कि ही कॉल्ड, मतलब कि उन्होंने कहा कि फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि वह जो फ्रेंच भाषा वह सबसे सुंदर है, एंड इन द वर्ल्ड पूरे संसार में। ही सेड दैट, मतलब उन्होंने और यह भी कहा कि इट वाज, यह क्या है, क्लियरेस्ट मतलब कि स्पष्ट है, और एंड मतलब कोई और, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज मतलब कि यह एक तार्किक भाषा है। तो इस प्रकार से यह दो क्वेश्चन है, आप लोग इनका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर नंबर 3 क्वेश्चन को। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन वह क्या कह रहा है कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा, वेयर इज ही एंड वेयर ही हैज ही कम्स फ्रॉम। मतलब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो साहेब है एक प्रकार से क्या है, यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए संबोधित किया गया है। तो कह रहा है कि साहेब लुकिंग, मतलब कि जो गार्बेज कूड़ादान जिसे बोलते हैं, गार्बेज में जो साहेब है वह क्या देख रहे थे। एंड यहाँ पर है अगला कि वेयर इज ही एंड वेयर ही हैज कम्स, मतलब वह कहां पर थे और कहां से आए थे, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो साहब हैं वह कूड़ेदान में क्या देख रहे थे, कूड़ेदान के ढेर में, यानी कि गार्बेज डंप्स, ठीक है। तो कूड़ेदान के ढेर में वह क्या देख रहे थे और वह कहां पर थे और कहां से आए थे। क्वेश्चन यह कह रहा है, क्वेश्चन आप समझ लिए। अब इसका आंसर आपको देखिए कैसे देना, लिखिए यहां पर आपको लिखना है कि साहब इज ए, यहां पर है रैग पीकर्स, ठीक है। साहब क्या थे, एक रैग पीकर्स है। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, मतलब कि वह एक रैग पीकर्स है और वह क्या देख रहे थे, तो वह कूड़ेदान में सोने को देख रहे थे, यानी कि गोल्ड, ठीक है। गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, कूड़ेदान में, कूड़े के ढेर में क्या देख रहे थे, सोने को देख रहे थे। इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंटली ही इज इन द दिल्ली, मतलब कि वह क्या थे, वो वर्तमान समय में दिल्ली में थे, दिल्ली में थे। ही हैज कम्स फ्रॉम बांग्लादेश, और वह कहां से आए थे, तो बांग्लादेश से आए थे। मतलब देखिए सॉलिड आंसर देना, ज्यादा कुछ आपको इधर उधर की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी है, बस आप अगर अच्छी तरीके से लिखते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। इसमें ये नहीं होता कि यार बहुत बड़ा लिखना है या बहुत छोटा ही लिख देना, आप एकदम उसको सॉलिड तरीके से करिए, ठीक है। यार आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या लिखना है कि साहब इज द रैग पीकर्स, मतलब कि वह एक रैग पीकर्स है। और इसके बाद ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, और वह क्या देख रहे थे, गार्बेज मतलब कि जो कूड़ेदान में जो है सोना देख रहे थे। और वह वर्तमान समय में प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, मतलब कि दिल्ली में थे। और कहां से आए थे क्वेश्चन कह रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा कि ही हैज कम्स फ्रॉम बांग्लादेश, वह बांग्लादेश से आए हुए थे। इसके बाद देखिए नंबर 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो फिरोजाबाद शहर है वह क्यों फेमस है ना। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर आपको कैसे देना समझिएगा। फिरोजाबाद शहर क्यों फेमस है, तो इसका आंसर है कि फिरोजाबाद इज फेमस फ्रॉम ग्लास ब्लोइंग, ठीक है, इंडस्ट्री, मतलब कि कांच उद्योग के लिए वह ज्यादातर फेमस है। और वहां पर देखिए कार क्या होता है, तो एवरी अदर फैमिली हियर, ठीक है, एवरी अदर फैमिली हियर engaged मेकिंग बैंगल्स, इट इज फेमस फ्रॉम इट्स बैंगल्स। मतलब दोस्तों ये है क्वेश्चन का आंसर कि जो फिरोजाबाद शहर है वह क्यों फेमस है, तो वहां पर ग्लास ब्लोइंग, मतलब कि कांच का ज्यादातर जो है मतलब इंडस्ट्रियां हैं और वहां पर चूड़ियां बनाई जाती हैं, ठीक है, बैंगल्स। तो मतलब वहां पर ऐसा सीन है कि प्रत्येक परिवार, एवरी अदर फैमिली, मतलब कि लगभग वहां पर हर परिवार जो है क्या करता है, इसी मतलब कि कार्य में जो है लीन है, कुल मिलाकर यही है। तो मतलब कि ज्यादातर वहां पर चूड़ियां बनाई जाती हैं और हर फैमिली में यही कार्य चलता है, तो इसलिए वह फेमस है, मतलब कि चूड़ियां बनाने के लिए सबसे ज्यादा फेमस है फिरोजाबाद शहर, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से दे देना है। आप लोग समझ भी गए होंगे, मतलब शॉर्ट में आपको लिखना, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना। मैं इसलिए आपको ये छोटे छोटे आंसर बता रहा हूं ताकि आपके पास जो टाइम है उसमें आप लोग अच्छी तैयारी कर पाए, है ना। तो यहां पर आपको ऐसे ही पढ़ना है।
इसके बाद नंबर 5 पर क्वेश्चन क्या करा, कह रहा है कि व्हेन डिड द राइट ज्वाइन द YMCA एंड व्हाई। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या करा है कि YMCA राइट का मतलब यहाँ पर क्या है, अधिकार, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर YMCA में अधिकार में जो है इसको कम शामिल किया गया। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको लिख देना इतना, देखिए कैसे लिखना है कि ही वाज 10 और 11 ईयर, मतलब कि जब वह है 10 या 11 साल का था, ठीक है। वह जब 10 या 11 साल का था, ओल्ड व्हेन ही ज्वाइंड, तब उसने ज्वाइन किया था क्या, YMCA पूल। मतलब कि पूल यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से जहां पर मतलब कि जल भरा होता है, ठीक है। पूल आप सभी जानते होंगे। तो मतलब यही यहाँ पर कि उसने जब जो है पूल को ज्वाइन किया था जब वह 10 या 11 साल का था, 10 और 11 ईयर, ठीक है। इसके बाद है कि इट ऑफर्ड ऑन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, और इसका उन्हें जो है ऑफर मिला था, ताकि एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी मतलब कि वहां पर एक जो है अवसर था, किसके लिए, तो लर्न टू स्विम, यानी कि तैरना सीखने के लिए एक प्रकार से अवसर मतलब अवसर भी था। क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति कहीं पर उसको ऑफर किया जाता है तो वहां पर जो चीजें हो रही होती हैं उनको क्या होता है, एक प्रकार से सीखने का मौका मिलता है। तो मतलब यही है कि जब वह क्या थे 10 या 11 साल के थे तब उन्हें कोई जो ये ज्वाइन करने का अवसर मिला और उनको मतलब एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी भी मिली, किसके लिए, तो यहाँ पर पूल में स्विमिंग के लिए या स्विमिंग सीखने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं और 2 क्वेश्चन है तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि फॉर वेयर, ठीक है। यहां पर दोस्तों फ्रॉम होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिए फ्रॉम, FROM, ठीक है। यहां पर फ्रॉम कर लीजिए, फ्रॉम वेयर डिड द फिडलर गेट आइडिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बीइंग ए रैट रैप। मतलब यहां पर आपको क्वेश्चन कर रहा है कि फेरी वाले को, ठीक है, पेडलर मतलब फेरी वाले को चूहेदानी जीतने के लिए दुनिया का अंदाजा कहां से मिला। मतलब उन्होंने जो फेरी वाले थे उन्होंने जो दुनिया को क्या कहा था, तो कहा था कि ये दुनिया जो है चूहेदानी है ना। तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर आपको कैसे देना है, तो लिखना है कि ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वंडरिंग ही वाज थिंकिंग ऑफ हिज रैट रैप, रैट रैप मतलब चूहेदानी होता, ठीक है। सडनली ही वाज स्टक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड, ठीक है, होल वर्ल्ड अबाउट हिम वाज नथिंग बट ए बिग रैट रैप। मतलब दोस्तों इसका ये है कि अपने मतलब एक प्रकार से विस्मय के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वंडरिंग, अपने एक विस्मय के दौरान, ही वाज थिंकिंग ऑफ द हिज रैट रैप सडनली, मतलब वह क्या सोच रहे थे कि दुनिया के बारे में वो सोच रहे थे अपने एक विस्मय के दौरान, मतलब कि उनके माइंड में कुछ आया होगा तब वो क्या कर रहे थे, दुनिया के बारे में सोच रहे थे कि दुनिया क्या चूहेदानी है। सडनली ही वाज स्टक, अचानक से वह क्या हो गए, एक प्रकार से उनके माइंड में एक प्रकार से विचार ही आए थे इस बारे में, तभी तो वह सोचे होंगे, ठीक है। तो यहां पर है स्टक बाय द आइडिया, मतलब उनके माइंड में एक विचार आया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वाज नथिंग, पूरा संसार कुछ भी नहीं है, ठीक है। पूरे संसार के बारे में कहा कि वह पूरा संसार कुछ भी नहीं, वह सिर्फ एक क्या है, चूहेदानी है, ठीक है, बट ए बिग रैट ट्रैप, मतलब कि उन्होंने ये साबित करना चाहा कि संसार जो है कुछ भी नहीं है, क्या है, चूहेदानी है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको इस टाइप से लिख देना, बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप कहीं पर लिख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 7वां, कह रहा है कि व्हाट डिड एडला, ठीक है, स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर सी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि पेडलर के बारे में सच्चाई जानने के बाद जो है एडला ने क्या मनोरंजन किया, ठीक है, क्या एंटरटेन किया। जो एडला है उन्होंने जो पेडलर के बारे में सच्चाई जानने के बाद, यानी कि जो उनका ट्रूथ था उसको जानने के बाद क्या एंजॉय किया या क्या मनोरंजन किया या एंटरटेन किया, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखना है आपको कि सी वांटेड टू फीड ए पुअर हैंग्री मैन ऑन क्रिसमस एंड मेक्स हिम फील होम, ठीक है, लाइक सी वांटेड टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विथ देम। मतलब उन्होंने क्या किया, वह क्रिसमस पर एक गरीब लोगों को, यानी कि सी वांटेड टू फीड ए पुअर हंग्री, यानी कि जो गरीब भूखे लोग थे, ऑन द क्रिसमस एंड मेक्स, तो वह उनका मतलब यही इच्छा हुआ कि उन्होंने जो क्या एंजॉय किया, तो उन्होंने जो है क्रिसमस पर गरीब भूखे आदमियों को खाना खिलाना चाहती थी वो, ठीक है। इसके बाद है और उसे घर जैसे जो है महसूस कराना चाहती थी, इनकी मेक्स हिम फील होम, ठीक है, यहाँ पर HOME होगा। तो होम लाइक सी वांटेड टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विथ देम। मतलब उन्होंने क्या किया, जो है उनको ये इच्छा थी कि जो गरीब लोग थे उनको भोजन कराया जाए, मतलब किसमें, क्रिसमस में, एंड मेक हिम फील होम, और उनको घर जैसा महसूस कराया जाए, ठीक है, घर जैसा। इसके बाद है सी वांटेड टू हैव, और उनकी और इच्छा थी क्या थी, तो हिम एंजॉय ए डे ऑफ द पीस विथ देम, उनका यह भी इच्छा था कि वह शांति से और एकदम अच्छे तरीके से उस दिन को मतलब एंजॉय करें। तो मतलब यही था उनका एक प्रकार से इच्छा। तो यार इस प्रकार से आपको यह 7
आप क्वेश्चन तैयार कर लेना। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पसंद आया भी होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।